फर्स्ट चैन डालनी है। आप अगर बड़ा बनाना चाहती हैं तो थोड़ा ज़्यादा चैन डालें। मैं आपको थोड़ा छोटा बता रही हूँ। पोटली पर्स है ये और इसके अंदर मैंने देखिए 21 चैन डाल ली है। आपने चैन देखिए किस तरह से बुननी है, इस तरह से 1 2 3 और 3 के बाद आपने देखिए चौथी चैन के अंदर से यहाँ से इस तरह से आपने चैन डालनी है। 21 चैन डालने के बाद आपने 3 चैन एक्स्ट्रा डालनी है और इस तरह से डबल क्रोशिया से अब हर चैन में आपने बुनना है। देखिए ये 3 हो गए, 4 और मेरा क्रोशिया नंबर है 3.0 mm और मैंने क्रोशिया वाला ही वूल लिया है। ये हमारी तरफ इजीली मिल जाता है क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ पर ऊन मार्केट है, वहाँ से मैं परचेज कर लेती हूँ इस तरह से। तो आपने देखिए फ्रेंड्स ये पूरी रो इस तरह से डबल क्रोशिया से बुननी है। तो मैं इसको कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया से बुन लिए फर्स्ट रो। बिल्कुल लास्ट पर आ गए हम। जो लास्ट वाली जो चैन है ना हमारी, इसके अंदर यहाँ इसके अंदर आपने डबल क्रोशिया से 6 बार बुनना है। तो देखिए इस तरह से बुनेंगे। 1 के बाद देखिए उसी चैन में बुनेंगे 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए मैंने लास्ट वाली चेन में 6 बार डबल क्रोशिया से बुन दिया है। अब हमने देखिए फ्रेंड्स इसमें हो गया था ना, अब यहाँ अब हर चैन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है और इस रो को कंप्लीट करना है इस तरह से। तो देखिए इसकी गोलाई कुछ इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसके अंदर भी अब आपने 6 बार डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 और इसके बाद आपने यहाँ से इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और अब हर चेन के अंदर आपने डबल क्रोशिया से इस रो को कंप्लीट करना है इस तरह से। 3 4 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ तक जहाँ से हमने बुना था यहाँ तक आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। तो मैं इसे डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया से बुन लिया है। अब हम बिल्कुल गोलाई पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए जो हमने 6 बुने थे ना गोलाई से एक चैन में, अब आपने उन 6 के अंदर हर चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया से बुनना है। तो देखिए मैंने 1 बुन लिया। अब दूसरे चैन में भी हम 2 बार बुनेंगे 1 और 2। तो ये 2 बार हो गए। अब देखिए तीसरे चैन में भी 2 बार बुनेंगे। चौथी चैन के अंदर भी 2 बार बुनेंगे। इस तरह इसलिए बुनेंगे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ से हमारी गोलाई आ जाएगी अच्छे से। अब ये हमारी 5वीं चैन है, इसमें भी हम 2 बार बुनेंगे और अब हमारी ये 6ठी चैन है। तो 6ठी चैन के अंदर भी 2 बार बुनेंगे। तो यानी कि देखिए इस तरह से हमने 2 बार कितनी बार बुना है 1 2 3 4 5 6
इस तरह से देखिए ये गोल हो गया है। अब आपने अब यहाँ से यहाँ तक आपने अब हर चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से एक एक बार बुनना है, इस तरह से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ तक बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब देखिए हम गोलाई पर ही आ गए हैं। तो अब आपने फिर से हर चैन के अंदर यहाँ डबल क्रोशे से 2-2 बार बुनना है, यानी कि 6 चैनों में आपने 2-2 बार बुनेंगी तो 12 हो जाएंगे। तो देखिए एक चैन में मैंने 2 बार बुना। अब ये दूसरी चैन है, दूसरी चैन में भी 2 बार बुनेंगे, यानी डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे। तीसरी चैन है तो तीसरी चैन में भी 2 बार बुन दीजिए इस तरह से। अभी हमारी चौथी चैन है, चौथी चैन में भी 2 बार बुनिए। अब हमारी ये 5वीं चैन है तो 5वीं चैन में भी हमने 2 बार बुनना है डबल क्रोशे से। और ये छठी चैन है, छठी चैन के अंदर भी आपने 2 बार बुनना है। इस तरह से हमने हर ये 6 थे ना, 6 के अंदर हर 6 में हमने 2-2 बार बुन लिया तो ये 12 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले इसको जॉइंट करना है, यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए। ये जॉइंट हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने 1 2 3, अब आपने देखिए 3 बुन लिए। और अब आपने देखिए फ्रेंड्स देखिए चैन है ना दोनों तरफ, ये इधर और इधर, तो अब आपने सिर्फ एक साइड में, यानी कि आपने यहाँ एक साइड के अंदर डबल क्रोशे से गोलाई से बुनना है। हर चैन के अंदर अब आपने इसी तरह बुनना है। ये देखिए ये जो चैन है एक साइड में, देखिए 2 है ना, हम इस तरह से दोनों में बुनते तो दोनों में नहीं बुनेंगे, बल्कि ये देखिए एक इधर है एक इधर, तो बस एक ही साइड में हमने इसको डबल क्रोशे से बुनते चले जाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लाकर यहाँ तक आपने डबल क्रोशे से बुनते चले जाना है। 1-2 और देख लीजिए, इसके बाद मैं रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से एक ही साइड में बुनना है। देखिए तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने गोलाई से देखिए पूरी तरफ डबल क्रोशे से बुन लिया है एक साइड में, और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से है जैसे अब ये ऊपर डिजाइन चलेगा। और लास्ट पर आ गए हैं तो आपने लास्ट पर आने के बाद यहाँ से पहले इसको जॉइंट करना है। तो देखिए ये मैंने जॉइंट कर दिया है। इस तरह से हमने एक साइड बुना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये नीचे का बेस बन गया, अब इसके ऊपर डिजाइन चलेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है। आपके पास जो भी कलर हो, ग्रीन का, ग्रीन कलर, लाइट कलर, कोई सा भी हो आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं। तो देखिए यहाँ से आपने 1 2 3 और अब आपने व्हाइट वाले से कस दीजिए और इन दोनों को यहाँ पे लॉक कर दीजिए, इन दोनों को। इस तरह से अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से एक ये हो गया। अब आपने 1 और 2 चैन बुननी है और इसके अंदर यहाँ एक बार, फिर दोबारा से 2 बार और इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। अब आपने क्या करना है, 1 2 3, यानी अब आपने तीसरे चैन के अंदर एक बार बुनना है, फिर दोबारा से उसी तरह बुनना है। इस तरह आपके 3 फंदे हो जाएंगे, तब आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। फिर 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर बल डालिए, फिर दोबारा से उसी के अंदर इस तरह से 1 और ये 2 और इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए। तो देखिए
कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा। आपने क्या करना है, 1 2 तीसरी चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से एक बार बुनना है, फिर आपने दोबारा से उसके अंदर 2 बार बुन लिया इस तरह से। फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए, फिर 1 और 2 चैन का गैप रखिए, फिर आपने उसी चैन के अंदर दोबारा से बुनना है, 1 2 और इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए। देखिए 1 2 छोड़ के तीसरी चैन के अंदर इस तरह से एक बार बुनिए, फिर उस फंदे को रखिए, फिर दोबारा से बुनिए और अब इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से इसी तरह 1 2 इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखिए 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने ये पूरी गोलाई से ही बनाना है, तो मैं ये पूरा यहाँ तक आकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए चारों तरफ से इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जब आप लास्ट पर आ जाएंगे ना, तो पहले आपने इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है। इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब आपने इसके अंदर दूसरा कलर लगाना है, अपनी पसंद का कोई सा भी कलर रख लीजिए। देखिए मैं ये लगा रही हूँ। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छोटे छोटे से टुलिप होते हैं ना, टुलिप वाले फ्लावर, वो बनाने हैं। अब आपने यहाँ से लेना है और इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे। इसमें यहाँ से इसे खींच दीजिए और यहाँ से इस तरह से। पहले आप इसको यहाँ जॉइंट कर दीजिए। यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ जो बीच में है ना, यहाँ से निकालिए और अब देखिए 1 2 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 3 बार आपने पफ स्टिच लेना है और इन सबको एक साथ बुनना है। इस तरह से एक चैन, फिर दोबारा से उसी के अंदर 1 2 और ये 3 और फिर इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर देखिए एक चैन, फिर दोबारा से, यानी कि आपने पफ स्टिच 3 बार बनाना है, 2 और ये 3, इन सबको एक साथ बुन दीजिए, एक पफ स्टिच इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको इस तरह से, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 और 3। 3 के बाद यहाँ देखिए यहाँ से 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने एक चैन बुननी है और फिर दोबारा से इसके अंदर इसी तरह से 1 2 3, इन सबको एक साथ बुनिए। फिर दोबारा से इसमें 1 2 3 और इन सबको एक साथ। फिर आपने यहाँ से इसको इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे छोटे छोटे से टूलिप की जो होती है पत्तियाँ, कुछ इस तरह से बनता जा रहा है। फिर आपने 1 2 और 3 चैन बुननी है। अब आपने यहाँ बुनना है इस तरह से 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। बुनने के बाद एक चैन बुनिए, फिर दोबारा से इसके अंदर इसी तरह से 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनिए। फिर इसके बाद दोबारा से 1 2 3, फिर यहाँ से
देखिए यहाँ से यहाँ, इन सबको इस तरह से। फिर 1 2 3, एक बार और देख लीजिए क्योंकि हमने ये पूरा इसी तरह से रिपीट करना है। 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। एक चैन डालिए, फिर दोबारा से, यानी कि आपने 3 बार बनाना है हर एक के अंदर। 2 3, इन सबको एक बार बुनिए, फिर दोबारा से 1 2 3 और इन सबको एक साथ इस तरह से। इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1 2 3 4 आपको बता दिए हैं। बाकी का ये पूरा रिपीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बहुत प्यारे से फूल इसमें डाल दिए हैं और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पे आने के बाद आपने इसको जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। ये जॉइंट हो गया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने फिर से वाइट कलर लेना है और वाइट कलर से आपने फिर से एक लाइन बनानी है। यहाँ से आप ले लीजिए और इसे टाइट कर दीजिए। यहाँ से 3 चैन बुन लीजिए, 1 2 3 और यहाँ से को टाइट कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इसके अंदर ये जो 3 चैन बुनी थी ना, 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ भी 3 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, 2 और ये 3, फिर आपने यहाँ 1 2 और ये 3, इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए हर जाली में, देखिए जाली यहाँ पर है, ये जाली है, ये जाली, आपने हर जाली में 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3, फिर देखिए यहाँ 1 2 और ये 3, इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए पूरा गोलाई से बनाना है। तो मैं इस तरह से ये वाइट कलर से पूरी रो कंप्लीट कर कर यहाँ तक आकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए वाइट कलर से डबल क्रोशे से हर तरफ से बुन लिया है, कंप्लीट कर लिया है गोलाई से। अब आपने लास्ट पर आ गए हैं, तो अब आपने इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपने ग्रीन कलर लेना है यहाँ से, और देखिए 1 2 और 3, इस तरह से अब आपने फिर से जैसे हमने ये बनाया था ना ग्रीन वाला, यहीं से, यानी कि फ्रेंड्स देखिए एक डिज़ाइन हमारा यहाँ तक तैयार हो गया। अब इसके ऊपर फिर से हमने यही वाले फूल और पत्तियाँ बनानी हैं। तो अब आपने यहाँ से देखिए यहीं से इस तरह से ये एक हो गया, फिर 1 और 2 चैन का गैप डालिए। इसके बाद आपने दोबारा इसी के अंदर 1 और ये 2, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए। फिर देखिए आपने 3 छोड़ने हैं, 1 2 3, तो अब आपने यहाँ बुनना है। ये देखिए एक बार बुना, फिर आपने दोबारा उसी में बुना और इन तीनों फंदों को फिर एक साथ बुनेंगे। फिर 2 चैन का गैप डालिए, दोबारा से उसी चैन के अंदर इसी तरह बुनेंगे, 1 और ये 2 और इनको फिर एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने यहाँ से यहाँ 1 2, तीनों फंदों को एक साथ बुनिए, फिर 1 2 और इस तरह से 1 और ये 2,
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको 1 2 3 ये 3 मैंने बता दी। इस तरह से मैंने पूरा गोलाई से बनाना है। तो मैं इस रो को पूरा बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपने ये लाइन बनाई है ना, देखिए एक ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी तरह से ये 2, तो इस तरह से आपने इस तरह फूलों की 3 लाइनें डालनी हैं। तो मैं ये तीनों लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था और मैंने बस यही वाले फूलों को ऊपर रिपीट कर लिया है। देखिए, जैसे ये वाइट बनाया था ये वाइट आ गया है, और ये जैसे पिंक बनाया था ये पिंक आ गया है, और ये ग्रीन बनाया था तो ग्रीन आ गया। बस हमने इसी डिज़ाइन को यहाँ तक रिपीट कर लिया है। तो इसके बाद देखिए इसका लुक ऐसे आ रहा है और ये कितना प्यारा लग रहा है देखिए। और बनाना भी कितना ईजी है ना फ्रेंड्स। जब आप देखिए यहाँ तक आ जाएंगे ना, अब आपने इसके ऊपर का बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगी। पहले तो आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने ये जो आपका देखिए 1 2 3 है ना, तो तीसरे वाले में आपने इस तरह से एक, देखिए इसके बीच में से बुनिएगा, ये 2 और ये 3, इस तरह से बनाना है। ये हो गया। अब आपने देखिए 1 2 3 ये तीसरे वाले के बीच में बुनना है आपने। यहाँ से बुनना है आपने। 1 2 और ये 3। बस हमने इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 और ये 3। फिर यहाँ देखिए बीच में से ये है, यहाँ से 1 2 और ये 3। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा, थोड़ा बहुत प्यारा लगेगा। आपने देखिए ये एक लाइन है ना, आपने इसके अंदर 10 लाइनें इसी तरह बुनते चले जाना है। तो मैं ये 10 लाइनें बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सिर्फ इसी लाइन को रिपीट करा है, और रिपीट करने के बाद देखिए इसका इस तरह से लुक आया, कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने इसकी देखिए इसके अंदर कितनी लाइनें डाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि फ्रेंड्स ये मेरी 10 हो गई हैं। 10 के बाद हमने क्या करना था, बस हमने इसको यहाँ पर जॉइंट कर देना है। यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए। देखिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ हर चैन के अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है, और सिंगल क्रोशे से आपने इसके अंदर फ्रेंड्स 3 लाइनें बनानी हैं। और अगर आप ज़्यादा बड़ा बॉर्डर रखना चाहती हैं तो 3 की जगह 4 बना लें। हमारा लगभग बैग तैयार हो गया। बस अब हम इसका हैंडल बनाएंगे, और एक डोरी, आप चाहें तो इसके अंदर साटन रिबन लगा सकती हैं या फिर डोरी बना के लगा सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से मैं पूरी गोलाई से 3 लाइनें कंप्लीट कर कर फिर आपको इसका हैंडल बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 3 लाइनें सिंगल क्रोशे से बुन ली हैं और इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स देखिए इसका हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने रखना है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप इस कलर से इसका हैंडल बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद इसे यहाँ लॉक कर दीजिए। इस तरह से, और यहाँ से देखिए बस अब आपने पहले चैन बुननी है। जितना बड़ा आपने हैंडल बनाना है इतनी आपने इसके अंदर चैन डाल लेनी है। तो देखिए मैं इसमें चैन डाल रही हूँ बस इस तरह से। छोटा रखना चाहती हैं हैंडल तो छोटा चैन कम कर दीजिए, और अगर आप बड़ा रखना चाहती हैं तो बड़ा रख लीजिए इस तरह से।
और फ्रेंड्स अगर आप इसे किसी को बना के गिफ्ट भी करेंगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि आजकल हाथ की चीज़ें तो बहुत कम लोग देते हैं। देखिए इस तरह से मैं इतना बड़ा रख रही हूँ। अब आप इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से ये लीजिए। और अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने इसके अंदर, यहाँ से देखिए इस तरह से हर चैन के अंदर आपने इस तरह से बुनते चले जाना है। चाहे तो सिंगल से क्रोशे से बुन लें या फिर इस तरह से बुन लें। ये देखिए हर चैन के अंदर में इस तरह से, और जितनी चौड़ी पट्टी चाहे आप बना सकती हैं। मैं इसके अंदर 3 लाइनें डालूंगी इस तरह, ये देखिए। तो देखिए ये एक लाइन है, मैं इस तरह 3 बार बुनूंगी। इस तरह से ये एक हो जाएगी, फिर दोबारा ले जाऊंगी, फिर 3 बार। तो 3 बार बुनकर सिंगल क्रोशे से फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर डोरी डाल ली है। आपके पास कोई सी भी डोरी हो आप इसमें डाल सकती हैं। और फ्रेंड्स ये मैंने देखिए बस इनको लपेट के बना ली। इतनी प्यारी सी डोरी लग रही है देखिए। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके अंदर अगर आप किसी को गिफ्ट कर रही हैं तो इसके अंदर आप साटन रिबन भी डाल सकती हैं। और इसके बाद आपने इसे यहाँ से टाइट कर देना है और यहाँ से इस तरह से आपने इसको बांधना है। इस तरह से हमारा बैग देखिए तैयार हो गया। कितना प्यारा लग रहा है टुलिप वाला हमारा पर्स, ये देखिए। और ये गिफ्ट के लिए तो बहुत प्यारा है। और ये देखिए हैंडल भी बन गया है इसका। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।